हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, दिवाली के बाद। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए अच्छे से। अगर हमारे लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं हैं तो देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी फर्स्ट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका बस ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और होने वाला है, देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं साचेस-मोहर थ्योरी। ये थर्ड थ्योरी है। इससे पहले दो थ्योरी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो जो फर्स्ट स्टडी थी बेयर-स्टैंड थ्योरी, उसके जो लिमिटेशन थे उनको कवर करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई है, ये थ्योरी दी गई है। तो जो उसके लिमिटेशन थे वो यहाँ पर आज कवर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक देखना, जिससे आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना साचेस-मोहर थ्योरी। तो पहले देख लेते हैं कि बेयर-स्टैंड थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थे जिनको ओवरकम करने के लिए थ्योरी दी गई है। तो बेयर-स्टैंड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बेयर-स्टैंड थ्योरी में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड तो इजीली डिफाइन कर दिया गया था। कंपाउंड हैविंग 6 मेंबर रिंग बट इफ फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर कंपाउंड। अब ये जो बेयर-स्टैंड थ्योरी थी बेसिकली 6 मेंबर रिंग तक ही पॉसिबल थी। हायर जो रिंग थे, हायर कंपाउंड थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये इसका एक लिमिटेशन था। सिंस द वैलेंसी डेविएशन ऑफ 7-8 ETC मेंबर रिंग सिग्निफिकेंटली हाई, जैसे इसके ऊपर जाते हैं 6 कार्बन से ऊपर 7-8 कार्बन में जाते हैं तो इसकी वैलेंसी और जो मेंबर रिंग है वो हाई हो जाती है। तो इसके लिए these compounds should also be unstable but the stability of these compound is formed to be similar to cyclohexane और cyclopentane। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी उस मेथड के अंदर साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन के बराबरी, मतलब 5 कार्बन 6 कार्बन रिंग के बराबरी भी बताई गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ नोटिस किया था। Thus, valency deviation, which is the criteria of determining stability of cyclic compound, failed to explain the stability of large ring। मतलब उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो भी लार्जर रिंग है, लार्जर कार्बन रिंग है, उसके लिए जो बेयर-स्टैंड थ्योरी है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसको नोटिस किया किसने? दिस वाज नोटिस बाय द साचेस हु प्रपोज दैट 6 और मोर मेंबर रिंग आर नॉट प्लेनर बट पुकर्ड। इसने नोटिस किया कि जो 6 कार्बन से ज़्यादा वाली जो रिंग होती है वो प्लेनर नहीं होती है। प्लेनर का मतलब सभी कार्बन का जो रेशियो है वो सेम होता है। जैसे एक बेंजीन देख लीजिए, उसमें सभी कार्बन्स प्लेनर होते हैं। लेकिन इसने बोला कि ये प्लेनर नहीं होते हैं लेकिन पुकर्ड होते हैं, मतलब सिकुड़े हुए होते हैं। तो जैसी इनकी मतलब जैसे ज़्यादा जितना सिकुड़ा हुआ होगा कंपाउंड उतना ही स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखिए, the carbon atom lies in different plane, thus the normal valency angle is retained and the ring become stainless ring। अब इसको हम ये जो साचेस-मोहर थ्योरी, इसको हम स्टेनलेस रिंग थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड होंगे उसके अंदर स्ट्रेन नहीं होगा रिंग्स के बीच। The two stainless multiplanar conformation of cyclohexane and are the more stable chair। अब साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो हम इसमें 2 स्ट्रक्चर लेते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, चेयर और बोट फॉर्म। तो इसमें जो चेयर फॉर्म होगी वो मोर स्टेबल होगी देन बोट फॉर्म, क्योंकि ये कम सिकुड़ी हुई है, कम पुकर्ड है। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मर इज लेसर देन दैट चेयर बाई 5.5 किलो कैलोरी मोल बट ग्रेटर देन द बोट। इससे कम होगी इसकी स्टेबिलिटी, बट बोट से ज्यादा होगी जो ट्विस्ट बोट है उसकी। तो ये हमारा मेथड्स हो गया साचेस-मोहर मेथड।
ये कंप्लीट है। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। आई थिंक यही है, मैं देख के बता देता हूं आपको। रिएक्शन देखने वाले हैं साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन्स की। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।